अब बताइए मुझे जाना था। आपको रोका जा रहा है, देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बताइए मुझे जाना था। आपको रोका जा रहा है, देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब बताइए मुझे जाना था। आपको रोका जा रहा है, देश भर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये पुलिस वाले जो है, हम लोग तहफ़्फ़ुज़ नामुस रिसालत के लिए रामलीला ग्राउंड में जा रहे थे, मगर वहाँ पहुँचे नहीं। हम लोग दिल्ली गेट पे ही बैरिकेडिंग लगा रखा था और वहीं से हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार किया है, डिटेंस कर लिया है और पिंजौला थाना लेकर के जा रहे हैं। अभी भी आपको भी आप पीछे रहिए ना, क्या वजह है? आप घेरा बना हुआ है, देश भर से यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। हजरत आपसे पूछा है, बहुत लोग लड़कों को वहाँ लोग जो पहुँच रहे हैं उन्हें रामलीला ग्राउंड के पास डिटेन कर रहे हैं। जो लोग आए हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैंने पहले भी ये कहा कि जहां रोका जाए, हम मनपसंद लोग हैं। कानून अपने हाथ में नहीं लेना है और पुलिस की मजबूरी है। पुलिस सरकार के इशारे पर काम करती है, अंग्रेज़ों के इशारे पर पहले काम करती थी। आज इन काले अंग्रेज़ों के हाथ में सत्ता है, तो हमेशा सच्चे हिंदुस्तानी, देश प्रेमी हिंदुस्तानियों पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाई गई है। वही सिलसिला आज भी है। तो अमन का मुजाहरा करे, शांति का मुजाहरा करे और जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाए, दुरूद शरीफ का विरोध करे। आपको रोका क्यों गया? देश भर में भी यही तस्वीरें सामने आ रही है। ये सवाल पुलिस को देना चाहिए, इनसे सवाल किया जाना चाहिए और ये सवाल हुकूमत से किया जाना चाहिए। इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। मैं अमन की बात कर रहा हूँ, सरकार नफरतों की बात कर रही है। तो उनके एजेंडे को मेरे प्रोग्राम से नुकसान होने का अंदेशा था, इसलिए मुझे रोका जा रहा है। देश भर में इसी तरीके से दिखाया जा रहा अगर है। दिल्ली घेराव लफ्ज नहीं लिखा होता तो हम इजाजत दे देते। दिल्ली घेराव पुलिस की तरफ से आपको दिल्ली घेराव मेरा नेक्स्ट स्टेप है और उस पर मैं कायम हूँ कि आज अगर मुझे मेरा प्रोग्राम रद्द किया गया है तो अपनी इसी मांग के साथ, अगर 15 दिन में मान ली जाती है मेरी मांग, तो मैं क्या मांगे मौलाना? इन गुस्ताखों की, मलगूनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए जिन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं और सख्त कानून बनाया जाना चाहिए ताकि आइंदा कोई इस किस्म की हरकत ना कर सके। ये हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान के अमन के लिए ये मैं मांग कर रहा हूँ और इन मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आज हमें रोका जा रहा है। हम रुक भी रहे और अपने लोगों से अपील भी की कि जहाँ रोका जाए वहाँ रुक जाओ, लेकिन हमारी मांग नहीं मानी गई, हमें कोई जवाब नहीं दिया गया। तो अब जब हम आएंगे तो रुकेंगे नहीं और पार्लियामेंट का घेराव जरूर किया जाएगा। बरेली में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। मौलाना बहुत ज्यादा बवाल हुआ जिस तरीके से वहाँ संभल पर में पथराव खास तौर से आगजनी हो रही हुआ है, इस टाइम उस पर में। क्या कुछ कहना है आपका? नहीं, मुझे उस पर कुछ नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुसलमान हक परस्त है, हक की बात करता है, बातिल की मुखालफत करता रहा है और बातिल की मुखालफत जब जब बेईमानी होगी मुसलमान इसी तरह रिएक्ट करेगा। ईमानदारी से देश चलाइए, प्रदेश चलाइए, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन बेईमानी की जाएगी तो उसका जवाब दिया जाएगा और देना चाहिए। अब हम घर में बैठे रहने के लिए तैयार नहीं है। जो बेईमानियां हो रही हैं इनका जवाब दिया जाएगा। हम सड़कों पर आकर अपनी कुर्बानी देने, अपनी जान देने को तैयार हैं, गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। किसी भी किस्म की कुर्बानी की जरूरत है, हम तैयार हैं, लेकिन बेईमानों के खिलाफ, बेईमानों के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है। बहुत खुदा। ऐसा ही सर्वे पे लेकर कोई एतराज है किसी तरीके का? तो आप देख सकते हैं कि हजरत मौलाना तौकीर रजा खान जो हैं बाहर निकले और उन्हें रोक दिया गया। वो लगातार ये तस्वीर लोगों के सामने है कि पुलिस प्रशासन यहाँ है, बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। हम हजरत से भी जानेंगे कि किस तरीके से देख रहे हैं कि एक कॉल की गई। हजरत, आपका बयान इस तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि देश भर से तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोग आना चाहते थे, पर यह दिखाया जा रहा है कि बहुत बड़ा बवाल हो सकता है आपके बाहर आने से। हमारे क्या सारे बेईमानियाँ करते रहें, मुसलमानों से ही हर किस्म का ख़तरा है, हर किस्म का खदशा है।
और मुसलमान हक बात भी कहे तो उसको नेगेटिव तरीक़े से पेश किया जाता है। तो हम हक वाले लोग हैं, हमेशा बातिल की मुखालफत की है और इंशाअल्लाह हमेशा बातिल के ख़िलाफ़ इसी तरह सीना सिपर रहेंगे। हक वाले हैं, हक की बात करते रहेंगे। जहाँ बेईमानी होगी, जहाँ नफ़रत होगी, मैं नफ़रतों के ख़िलाफ़, मेरे इस प्रोग्राम से सरकार के एजेंडे को नुकसान पहुँच सकता था। वो लोग जो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बाकी तमाम लोगों के दिलों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें पैदा करना और मुसलमानों से खौफज़दा करना। अब हिंदू समाज को जो डराने का काम कर रहा है, हिंदू समाज को देखना चाहिए वो हिंदू समाज का हितैषी है या हिंदू समाज को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। तो मुसलमान थोड़ी सी तादाद में हैं, कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, उनसे किसको डराया जा रहा है? जिनकी सरकार है, जिनकी पुलिस है, जिनका प्रशासन है, जिनके तमाम चीज़ें हैं, जिनकी तादाद है। तो हिंदू अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहा है कि थोड़े से मुसलमानों से उसको ख़तरा हो सकता है? सिर्फ इतनी बात है कि इन्होंने जो झूठ बोले हैं उन पर अब खुद यकीन करने लगे हैं। इन्होंने मुसलमानों को आतंकवादी कहा, देशद्रोही कहा, दंगाई कहा, फसादी कहा। हम अमन की बात करने वाले लोग हैं, अमन का पैगाम हम लेकर जा रहे थे और रामलीला ग्राउंड में भी हमारे तमाम गैर मुस्लिम धर्मगुरुओं को मैंने बुलाया था। गैर मुस्लिम एक्टिविस्ट जो हैं, जो देश से प्यार करते हैं, लोकतंत्र से प्यार करते हैं, उन लोगों को मैंने बुलाया था और मुसलमानों का मजमा होता और गैर मुस्लिम तमाम धर्मगुरु होते तो एक अच्छा माहौल बनता। लेकिन मेरी प्रोग्राम पे पाबंदी इसलिए लगाई गई कि नफ़रत का एजेंडा चलाने वालों को मेरे इस प्रोग्राम से नुकसान पहुंचता। नफ़रत वालों को नुकसान पहुंचता। क्या हज़रत इसके बाद आप रुकने वाले हैं? क्योंकि एक मैसेज है साफ तौर पर, हमने देखा कि जब तिरंगा यात्रा का आपने ऐलान किया तब इसी तरीके से माहौल बनाने की कोशिश की गई। एक और ऐलान किया तो हाउस अरेस्ट बरेली में ही कर दिया गया। आप दिल्ली में आकर के आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तब हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। तो कैसे देखते हैं कि आज के बाद जो किया जा रहा है प्रशासन द्वारा बार बार, इसके बाद आप रुकेंगे? नहीं, रुकने का, हम हक वाले लोग हैं और हक के लिए जद्दोजहद करना हमारी ज़िम्मेदारी है और अपने मुल्क के लिए जद्दोजहद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं। तो जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की हैं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया और 15 दिन के अंदर अगर ऐसा कानून नहीं बनाया गया जो इतना सख्त हो कि किसी की हिम्मत ना हो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ उंगली उठाने की और किसी भी मजहबी किताब की बेहुरमती करने की, अगर कानून नहीं बनाया गया, हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया, तो आज हमने ये लोकल प्रोग्राम रखा था। अगला कदम हमारा देशव्यापी होगा इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया हमारी कॉल होगी और उसमें हम चक्का जाम भी करेंगे और पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम बाज़ारों को बंद कराया जाएगा, हक़ की आवाज़ बुलंद की जाएगी और इस किस्म की जो बेईमानियाँ हिंदुस्तान में की जा रही हैं, इन बेईमानियों के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म और पार्लियामेंट के सामने एहतजाज किया जाएगा। तो हज़रत हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आज के बाद जो किया जा रहा है मुसलमान रुकने वाले नहीं हैं, ना मौलाना तौक़ीर रज़ा ख़ान रुकने वाले हैं। एक जो साजिशें रची जा रही हैं उन साजिशों को लगातार इसी तरीके से जवाब दिया जाएगा।